परम आदरणीय अपने गुरु महाराज बाबा हरिशाह जी को प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर वंदन, गुरु माता जी के चरणों में सादर वंदन, व्यासपीठ पर विराजमान पूजनीय देवी जी के चरणों में बार बार वंदन, सादर नमन। पधारे हुए संत गणों के चरणों में मेरा सादर वंदन और आप सभी राम कथा में पधारे हुए सभी बाबा हरिशाह जी के प्यारे भक्तजनों के चरणों में भी मेरा नमन। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमने बहुत मधुर वाणी में देवी जी के श्रीमुख से परम पिता परमात्मा की अनेक अनेक लीलाओं का श्रवण किया। देवी जी ने अपने मधुर स्वर से अमृत की वर्षा की और आनंद की वर्षा की। आनंद के विषय में आज देवी जी ने बताया, तो सच्चा आनंद तो यही बाबा हरिशाह जी के इस कथा पंडाल में है, जो हमने अभी अनुभूति की जिसकी। आज हमारी कथा में अपना आशीर्वाद देने के लिए परम आदरणीय संत जी पधारे हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय संत पूजनीय श्री सर्वेश्वरानंद महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत। हमीरपुर से महाराज जी आशीर्वाद देने हेतु पधारे हैं और आज हमारे बीच आए थे श्री अश्विनी जी, संपूर्ण अपने परिवार के साथ, अपने संगी साथियों के साथ बहुत बहुत राशन की सेवा करके गए हैं। आज पधारे हैं गोंदपुर बनेड़ा से आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी, उनकी पत्नी श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। टांडा से हमारे आदरणीय दीपा जी, श्री राकेश कहोल जी पधारे हैं और चंडीगढ़ से हमारे आदरणीय श्री राजेश खेड़ा जी, उनका संपूर्ण परिवार, उनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती उषा खेड़ा जी, उनके छोटे सुपुत्र संदीप खेड़ा जी, उनकी पुत्र वधू अंजना खेड़ा जी और छोटी सी प्यारी सी उनकी पोती आध्या कल रात से ही यहाँ रुके हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बाबा हरिशाह जी की पौत्र वधू सपना जी के आदरणीय माता जी पिताजी आज आए हैं, श्री चरणजीत सिंह जी और उनकी आदरणीय माता श्रीमती रेखा जी, भाई मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साहिल जी, बाबा हरिशाह जी के दोते बड़े साहिल जी जापान से आए हैं इस कथा के लिए और बाबा हरिशाह जी की बरसी तक वो यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हर वर्ष पधारते हैं जापान से आकर। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी भी जो यहाँ विराजमान हैं, सर्दरात्रि में आनंद ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं छोटे बच्चों का नाम लेना चाहूँगी। प्यारे प्यारे बच्चे हैं बठरा से, बहुत नन्हे बच्चे हैं, मोहित, अंकित, लविश, अरुण। मुझे बताया जा रहा है कि जब से कथा लगी है, जब से पंडाल की सेवा करते हैं, लंगर में सेवा करते हैं, सुबह प्रभात फेरी में महाराज जी के साथ घंटी बजाते हैं और बहुत बहुत सेवा करते हैं, तो बहुत बहुत खुशी है इन बच्चों की सेवा पर। बहुत बहुत स्वागत बच्चों का। और छोटे बच्चे और हैं, हमारे हरिवंश सेठी जी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, फरीदकोट से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने नाना जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ यहाँ बैठ के सेवाएं करते हैं। रौनक बेटा है बरनाली से और गोकर्ण बेटा है, और हमारे गौशाला से विजय, मनोज है, विनोद है, अजय है बेटा। ये सारी पंडाल के छोटे छोटे बच्चे सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत धन्य हैं आपके माता पिता जिन्होंने आपको यहाँ छोड़ा है। एक अपना अनुभव है कि बचपन में जो छाप आपके हृदय में इन संस्कारों की पड़ गई है, ये बुढ़ापे तक नहीं जाएगी। तो आप बहुत धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं जो यहाँ गुरु जी के चरणों में आपको छोड़ा है। आप संस्कारवान हो रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगी पंजाब लाइव टीवी के माध्यम से और दैनिक सवेरा के माध्यम से कि अपने बच्चों को बचपन में ही संस्कारवान बनाने की कोशिश करें, एक कामिल गुरु के पास छोड़ें, इन कथाओं से जोड़ें। और ये जो आनंद की वर्षा यहाँ हो रही है, गौ माता की बदौलत हो रही है, तो गौ माता को अपने जीवन में हम कैसे भूल सकते हैं। गौ माता की सेवा से जुड़ें, जो इन कथाओं का मूल आधार है। तो आप इसी प्रकार गौशाला से जुड़ते रहें, गौ सेवा से जुड़ते रहें और बाबा हरिशाह जी के चरणों में ऐसे ही लगे रहें, यही मेरी मंगल कामना है।
और अब ज़्यादा न कहती हुई मैं आज हमें आशीर्वाद देने आए हैं महाराज जी, संत जी हमीरपुर से चल के, तो मैं आदरणीय संत जी के चरणों में, महोदय जी के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि अपने आशीर्वाद रूपी वचन जरूर यहाँ आकर हम सबको सुनाएं। तो आदरणीय महाराज जी, इसके बाद हम आदरणीय संदीप खेड़ा जी के भी वचन सुनना चाहेंगे। और नन्हा बेटा है हमारे रसोईया जी, कालू जी का बेटा माधव, तो केशव जी भी कुछ कहेंगे, पर सबसे पहले हम आदरणीय महाराज जी के वचनों को श्रवण करेंगे। आदरणीय महाराज जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि अपने अम्बोवा में स्थित हमारे बाबा हरिचंद शाह जी के सुंदर दरबार में और हमारे अर्चनी वंदनी पूजनी राकेश शाह जी के सानिध्य में और इस सुंदर दरबार में, इस पावन स्थल में आप कई दिनों से दिवस में, दिन में भागवत कथा सुनते हैं और रात्रि में ये राम कथा श्रवण कर रहे हैं। और हम 3-4 महीने पहले आए थे और महाराज जी से मिले थे और हमें इन्होंने उसमें ग्रुप में जोड़ दिया है। तो उसमें लिखा हुआ था भागवत गो कथा। तो देखो, आपको पता होगा कि आप सभी लोग तो भगवान को खोजते हैं, पर आप भगवान किन को खोजते हैं ये हम आपको बताते हैं। भगवान किन की खोज करते हैं? जो दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, रोगियों के लिए औषधालय और गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाते हैं, जो गौशालाएं खुलवाते हैं। यहाँ हमने देखा सुंदर सुंदर गौ माताएं हैं और विशाल गौशाला है। तो जहाँ गो है वहाँ गोविंद है। जब गाय नहीं होगी तो आपने भजन सुनाइए, गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे? अच्छा, गोपाल हैं, गाय है तो गोपाल है, और गोपाल है तो वृंदावन है, और वृंदावन है तो भागवत कथा है। तो देखो, गो जो है हमारे जगत का, जीवन का आधार है। क्यों? जैसे गो से हमें जगत का आधार क्या है? यज्ञ। क्यों? अच्छा, यज्ञ किससे होंगे? गो माता के घी से यज्ञ होता है। अच्छा, गाय नहीं होगी तो घी नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, गोघृत नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होंगे, और यज्ञ नहीं होंगे तो वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हम सभी प्राणी जीवित कैसे रहेंगे? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वो जो परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर मुरली मनोहर से हम सुंदर हैं, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हमें गो माता की रक्षा करनी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जो धर्म के अंग हैं वो है, गो की सेवा भी है,
तो हमें गाय गौ माता की सेवा करनी है। देखो सबसे पहले जब हम कोई पूजन अर्चन करते हैं, कोई शुभ कर्म सत्कर्म करने के लिए जो प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम उस भूमि को गौ माता के गोबर से लिपते हैं। और कोई यज्ञ संस्कार इत्यादि जो किया जाता है, तो उसमें हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। दूध, दही, घी और गौ माता का गोबर का रस और वो गोमूत्र, पंचगव्य का पान करवाया जाता है। तो हमारे संस्कार फिर कैसे होंगे जो गौ माता नहीं होगी, और जब गौ माता नहीं होगी तो यज्ञ कैसे होंगे। तो देखो गौ माता, एक बार की बात है, सारे देवता गावो विश्वस्य मात्रा, गौ माता हमारी आपकी नहीं, सारे विश्व की माता है। तो एक बार की बात है, गाय में आपने सुना होगा 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो क्या हुआ, सारे देवता विष्णु भगवान गौ माता के खुर में प्रवेश कर जाते हैं, और अश्विनी कुमार करणों में, और भोलेनाथ जी मस्तक में, सारे देवता गौ माता के अंगों में प्रवेश कर गए। अब दो देवियां बची, गंगा मैया और लक्ष्मी जी। उन्होंने गौ माता को प्रणाम किया, बोले माते सारे देवगण तो आपके शरीर में प्रवेश कर गए, अब हमें आप स्थान बताइए, हम कहाँ निवास करें। गौ माता ने कहा, देवियों अभी दो स्थान बचे हैं, एक गोबर और एक गोमूत्र। तो लक्ष्मी जी से गौ माता ने कहा कि आप गोबर में निवास करो। अच्छा, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तभी हम जो कोई भी शुभ कर्म सत्कर्म करते हैं, तो सबसे पहले भूमि को गौ माता के गोबर से लिपते हैं। क्यों? जैसे गौ माता के गोबर से लिपा हमने, वो भूमि पवित्र हो गई और वहाँ लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। अच्छा, गौ के मूत्र में गंगा जी का निवास हो गया। गंगा मैया ने कहा हमें आप निवास प्रदान करें, बोले आप हमारे मूत्र में निवास करो। तो देखो हमारे यहाँ गौ मूत्र को बहुत पवित्र माना जाता है। वो संस्कार होता है ना, जब वो सूतक के बाद एक दिन वो गौ माता का मूत्र पिलाया जाता है, तो तभी देखो वो बालक वो पवित्र होता है। तो जो गौ माता की सेवा करते हैं, तो उनसे गोविंद प्रसन्न होते हैं, गोपाल प्रसन्न होते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि अपने अर्चनी बंदनी पूजनी राकेश शाह जी महाराज जी ने सुंदर गौशाला खोली है, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ गौ माताएं बिचारी यहाँ निवास कर रही हैं। और ये एक तरीके से गोमती तीर्थ बन गया है ये दरबार। तो जो यहाँ आएंगे और यहाँ भागवत कथामृत का पान करेंगे और गौ माता के दर्शन करेंगे और गौ सेवा करेंगे, और गौ सेवा के लिए कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे, और गौ का दर्शन करेंगे, कथामृत का पान करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं श्याम सुंदर मुरली मनोहर पूर्ण करेंगे और गौ माताएं पूर्ण करेंगी। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा, और गौ माताओं की कृपा से और हमारे जो हरि शाह महाराज जी हैं, इनकी कृपा से उनको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखो सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। अभी ये रसमयी भावमयी बहन जी सुंदर कथा सुना रही थी। दारिद्र दुख विनाशिनी माया पिशाचिनी विमर्दिनी दैविक दैहिक भौतिक तापों का समन करने वाली सुंदर अमर कथा श्रवण करवा रही थी। पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। कहते जिसे संतों का संग मिल गया, ऐसे अपने राकेश शाह जी जैसे महाराज जी का, तो समझ लो संतों का संग मिल गया, तो समझ लो वो हरि के द्वार में पहुंच गया, हरिद्वार पहुंच गया। तो
अच्छा हरिद्वार भगवान के धाम जाना है तो भगवान का धाम कहाँ है? बद्री नारायण। अभी बता रही थी बहन जी बद्री नारायण। तो बद्री नारायण जाना है तो हमें हरिद्वार से होके जाना पड़ता है ना। तो संतों का संग मिला तो समझ लो आप हरिद्वार पहुंच गए। क्यों? संतों का संग जैसे शराबी का संग मिल गया तो शराबी का संग मिल गया तो वो क्या करेगा? शराब पिएगा। शराब पिएगा फिर क्या करेगा? जुआ खेलने लगेगा, मांस भक्षण करने लगेगा, चोरी करने लगेगा। फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी और फिर उसको केस चलेगा और जेल में बंद कर देगी। अच्छा फिर वो फिर मर करके नरक में जाएगा। और जिसे संतों का संग मिलेगा वो क्या करेगा? संतों के संग से वो यहाँ दरबार में आएगा, बाबा हरिशाह जी के दरबार में। अच्छा फिर वो कथा सुनेगा, कथा सुनेगा, गौ माता की सेवा करेगा। फिर क्या करेगा? फिर वो कथा में जब भगवान की कथा सुनेगा बांके बिहारी की तो उसे गोपाल जी के चरण कमलों में प्रेम हो जाएगा। फिर वो वृंदावन जाएगा। अच्छा वृंदावन जाएगा तो वो लड्डू गोपाल लाएगा, लड्डू गोपाल लाएगा, फिर पूजा करेगा। अच्छा पूजा करेगा फिर वो भागवत कथा सुनेगा। अच्छा फिर क्या करेगा? भागवत कथा सुनेगा, पूजा करेगा और गौ माता की सेवा करेगा और फिर वो शरीर छोड़ करके वैकुंठ जाएगा। और ऐसे लोगों के जैसे हरिशाह महाराज जी हैं, अपने ये राकेश शाह जी महाराज जी, तो इनका संग मिल गया तो उसे भागवत कथा भी सुनने को मिलेगी और इधर गौ माता की सेवा भी मिलेगी। अच्छा हमने देखा बहुत यहाँ सुंदर अच्छा दरबार है। जब हम आए तो तुरंत चाय पानी का तुरंत चाय मिली, दूध मिला। अच्छा खाने पीने का सुंदर प्रबंध है, हमें ही नहीं संतों को, आप सबको सुंदर भोजन पानी का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है। तो अन्य क्षेत्र है, गौशाला है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगियों के लिए औषधियाँ, गरीब बच्चों के विद्याध्ययन का प्रबंध है। अभी इनके वो भांजे अनमोल जी इन्होंने बताया कि ये बच्चों के संस्कृत पढ़ने का प्रबंध भी करते हैं महाराज जी। कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं वहाँ, बंगाना के पास है जो विद्यालय। तो इन्होंने सारे जो भगवत प्राप्ति के जो साधन है वो दीनहीन गरीब की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगियों के लिए औषधालय, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाना, गौशालाएं खुलवानी, गौ माता की सेवा करनी, फलदार वृक्ष लगवाने, मार्ग बनवाने, कुएं सरोवर बावड़ी बनवाने और भागवत कथा करवानी। अभी देखो दिन में भागवत कथा होती है और रात्रि में राम कथा होती है। ये सारे भगवान के कार्य हैं। ऐसे लोगों की खोज भगवान स्वयं करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो देखो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि सभी माताएं बहनें धर्म प्रेमी सज्जन चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमें भगवत गीता सुनने को मिलती, भागवत कथा सुनने को मिलती, राम कथा सुनने को मिलती। क्या आपने अभी तक भगवत गीता पढ़ी है? अच्छा किनके घरों में भगवत गीता है और भगवत गीता पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा तो भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृदप यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमा क्यों कुरते चर्चा। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, गंगा जल का पान किया है, तन मन धन मुरली मनोहर को समर्पित किया है, फिर उसे यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अभी से, जैसे आपका बालक यन्नवे भाजनो लगना संस्कारो अन्यथा भवेत, जब तक आपका बालक अभी 5 वर्ष का है, छोटा है, तभी से आप उसे शास्त्री जी के पास ले जाएं, हरिशाह महाराज जी के पास, ये अपने राकेश शाह जी महाराज जी के पास लाएं और उसे भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करवा दें। जब जो वो खुद विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, और जब आपका अंतिम समय आएगा तो इतने शास्त्री लोग, इतने ब्राह्मण नहीं मिलेंगे कि घर घर जा करके भगवत गीता सुनाए। फिर आपका बालक जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपको भगवत गीता सुनाएगा। तो अभी से आप जो बालक जो 5 वर्ष के जो हों उनको भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करवाइए और स्वयं 2 श्लोक भगवत गीता के रोज पढ़ें और 5 रामचरितमानस की चौपाइयाँ रोज पढ़ें।
जिससे आप खुद ज्ञानवान बुद्धिमान होंगे और अंतिम समय आपको शरीर छोड़ते समय कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और अपने हरि साहब महाराज जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी का। बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें महाराज जी ने हमें बताई कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सनातन में गौ माता के द्रव्यों के बिना नहीं हो सकता, तो गौ माता का संरक्षण हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। महाराज जी ने बताया कि संस्कृत का ज्ञान आज की पीढ़ी को होना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी को बताना चाहूँगी कि हमारे गुरु महाराज जी पिछले 5 वर्षों से मोबाइल पर जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देते हैं और संस्कृत की प्रेरणा देते हैं और गीता अध्ययन सिखा रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी आह्वान करते हैं कि जिस भी बच्चे ने संस्कृत पढ़नी है उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो बहुत से बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भी दिला रहे हैं। और महाराज जी की जो पुत्रवधू है वो भी एमए है संस्कृत में, बहुत जल्दी पीएचडी करने वाली हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार सारा परिवार संस्कृत से जुड़ रहा है, संस्कृति से महाराज जी हर बच्चे को जोड़ना चाह रहे हैं। और महाराज जी ने अभी महोदय जी ने संत महोदय जी ने बताया कि गौ माता के गोबर का लेपन, तो मैं महाराज जी को आग्रह करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा इतना सा एरिया है इसको हमने कथा से पहले गुरु महाराज जी ने गौ माता के गोबर से ही लीपा है। पहले तो पूरा पंडाल लीपते थे पर थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ गई तो उधर का फर्श पक्का है, लेकिन यह हमने कच्चा रखा है और गोबर का लेपन बहुत समय से यहाँ होता आ रहा है। तो आज महाराज जी यहाँ पधारे, अपने मधुर वचन हमें सुनाए और महाराज जी ने जो शुरुआत की कि भगवान किसे ढूंढते हैं, जो गरीब की सेवा करे, भूखों को खाना खिलाए, अतिथियों का संतों का सम्मान करे, गौ माता की सेवा करे। तो गुरु जी ही याद आ रहे थे महाराज जी की पहली लाइन को सुनते हुए। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बाबा हरीशा जी के दरबार से जुड़े हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय संदीप खेड़ा जी को, जो कि चंडीगढ़ में कार्यरत हैं और बहुत समय से इनका परिवार दरबार की सेवा करता आ रहा है। बाबा हरीशा जी के समय से इनके पिताजी दरबार में सेवाएं दे रहे हैं और अब इनके पोते दोते सब दरबार से जुड़े हैं, सब सेवा करते हैं। तो हमारे संदीप खेड़ा जी। जयकारा दाता हरीशा सरकार जी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजमान देवी जी को मेरा नमन, आए हुए संतों को मेरा नमन, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जी इस कथा का जो आयोजन करते हैं, हम जो 2 कथाएं आयोजित होती हैं दरबार में, इसका मूल उद्देश्य गौ माता की सेवा करना होता है। पर हमारे गुरु जी सिर्फ ये एक 7 दिन ही नहीं जो गौ माता की बात रखते हैं, वो पूरे साल 365 दिन गौ माता की बात रखते हैं। वो पिछले 5 साल से हर रोज़ रात को 8 से 9 बजे रोज़ जूम ऐप पर गौ माता की बात रखते हैं। उसमें सिर्फ गुरु जी ही अपनी बात नहीं रखते, हमारी दरबार की आने वाली नई पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे तकरीबन आधा घंटे तक अपनी बात रखते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जो हमारे गुरु जी इतना श्रम करते हैं। इतनी मेहनत कोई ही करता होगा, हमने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा है। हमारे दरबार में आप इसी मुहिम के चलते हुए गुरुजी दरबार में और
जो गुरुजी को समस्याएं हमें दरबार में गौ रक्षा और गौ सेवा के प्रति आती हैं, उसके लिए हम एक विशाल संगठन बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ, हमारे दरबार की एक वेबसाइट है DeraBabaHariShahji.in, आप वहाँ पर जाएं, दरबार के बारे में पढ़ें, हमारी गौशाला के बारे में पढ़ें। जब आप वो देखेंगे तो आप हमारे साथ उस मुहिम में जुड़ सकते हैं। एक आसान सा फॉर्म वहाँ पर है जिसमें हम सिर्फ आपका नाम और मोबाइल नंबर ही लेना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम समाज में गौ रक्षा और गौ सेवा के प्रति एक संगठन बनाएं, जिससे हमें आने वाली समस्याओं जो हमें आती हैं तो हमें एक संगठित होकर उसके प्रति हम बात रख पाएं। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको दरबार में होने वाली गतिविधियों का पता लगता रहेगा। उसके लिए भी आप हमारी दरबार की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर वो लिंक उपलब्ध है, आप उसको क्लिक करें, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ें, जिससे आपको हमारे गुरुजी जो दिन रात गौ सेवा के प्रति अपने श्रम करते हैं वो भी हम वहाँ पर डालते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जयकारा दाता हरीशा सरकार जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप जी का। और अब जल्दी से हमारा बेटा केशव आएगा और क्या कहना चाहता है केशव। ये भी जूम ऐप पे रोज गुरुजी का सत्संग सुनता है। केशव बेटा। जयकारा बाबा हरीशा बोले सच्चे दरबार की जय। आज मैं बाबा सच्चानंद की अरदास सुनाना चाहता हूँ। जय बाबा सच्चानंद जी, रखे तू रखावे तू, बख्शे तू बख्शावे तू, दुश्मन की दौर से घोड़े की पोर से रक्षा करनी बाबा जी। हिंदू को काशी, मुसलमान को मक्का, दुश्मन को तेरे नाम का धक्का। मेहर मेहर में जय बाबा सच्चानंद जी। जय पीना जी, जय गौ माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव बेटे जी का। इन्होंने याद दिला दी बहुत ज़रूरी बात। महाराज जी बहुत जल्दी दरबार में सिचानो बाबा जी के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। अपनी नेक कमाई से कुछ भी सहयोग कर सकते हैं और बाबा जी के चरणों में अपनी भेंट दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेती हुई मैं आज के दानी सज्जनों के नाम आपके आगे कहना चाहूँगी। सबसे पहले श्रीमती नीलम जी नकड़ो से 1700 रुपये, श्री तेजलाल जी 200 रुपये, अनन्या जी 570 रुपये अम्बुआ से, श्री राकेश कहोल जी 500 रुपये और श्री जगपाल जी हैं गौशाला में सेवा करते हैं, कार्यरत हैं हमारी गौशाला में और अपनी नेक कमाई से गौ माता की ही सेवा करते हैं और अपनी नेक कमाई से फिर गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो जगपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा देर ना करती हुई गुरुजी के चरणों में आग्रह करना चाहूँगी कि गुरुजी हमें अपनी मधुर वाणी से अपने आशीर्वाद रूपी वचन प्रदान करें। आदरणीय गुरुजी। जयकारा बाबा हरीशाह जी दा, बोलो सच्चे दरबार की।